What do you mean by processing mode? Tell me. I don't know, sir. Your exam will, I think, after 1 month will happen. I think so. Then you told you don't know. Okay, no problem. Then सर एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सर। क्या यूनिवर्सिटी क्या बोला आप लोग को, मैनेजमेंट की तरफ से क्या आया है नॉलेज की, कैसा एग्जाम होगा? जो सर सब्सिडरी पेपर है ना सर, उसका सिर्फ होगा ऑप्शनल से। क्या होगा? जैसे सर बोला ना ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो सर ऐसा पेपर में था सर कि जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है उसका सिर्फ होगा सर ऑब्जेक्टिव टाइप, बाकी जैसा था वैसा ही होगा। ठीक है, तो मान लीजिए आधे पेपर का भी ऐसा हो गया तो आप लोग को आराम है, नहीं है ना? यस, मैथ और इंग्लिश के लिए। ठीक है, पास सब कर ही जाओगे यार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने में सब लोग ठीक ठाक मिला जुला कर हो ही। यस। ऐसा नहीं कि बेवकूफ लड़के हो कि फेल कर जाओगे। जो हम समझ रहे हैं तुम लोग को पढ़ाने के बाद समझे कि तुम लोग नॉलेज एवरेज सब बच्चों का ठीक ठाक है। हाँ, अब हो गया प्रोसेसिंग मोड्स। प्रोसेसिंग मोड्स क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय प्रोसेसिंग मोड्स? टेल मी। नहीं पता? नो सर। फर्स्ट है यूनी प्रोसेसर। व्हाट डू मीन बाय यूनी प्रोसेसर? बताओ। A single processor is called uniprocessor. अच्छा, कॉमन क्लास में हम पढ़ाए वो बच्चों को याद है ना? A system which works on single CPU is called uniprocessor. अब आ जाइए, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? नो सर। हैं? नो सर। दे दे। नो इशू, नो इशू। जस्ट ए मिनट। अब दिखा? नो सर। No, sir. नहीं सर, अभी शेयर नहीं हुआ स्क्रीन, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अब दिख जाना चाहिए, अब डाउट नहीं है। यस सर, दिख रहा है। नो इट इज विजुअल सर। Processing modes means data must be processed by the most suitable means. It can be transferred to one or more computer system for more processing, for output or for storage. इतनी तो बात समझ में आ गई होगी सब लोग को? आई कि नहीं? इतनी बात समझ में नहीं आई? जैसे डेटा मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय द मस्ट सुटेबल मीन्स, डेटा कुछ प्रोसेस करेंगे देन वी विल गेट सुटेबल इंफॉर्मेशन. यस सर। It can be transferred to one or more computer system for more processing. ट्रांसफर्ड किया जाता है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, डेटा को ट्रांसफर्ड किया जाता है एक और मोर कंप्यूटर सिस्टम में फॉर प्रोसेसिंग, फॉर आउटपुट और फॉर स्टोरेज. बात समझ में आ रही है? यूनिप्रोसेसर, यूनिप्रोसेसर का मतलब ये हुआ बेटा कि ए सिस्टम विच हैज ओनली वन प्रोसेसर, ए सिस्टम विच हैज ओनली वन प्रोसेसर. सर प्रोसेसिंग मोड को कुछ तो बताएंगे क्या? प्रोसेसिंग मोड्स का मतलब हुआ कि आप जो इनपुट डालते हो उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है.
Multi-programming is also a processing mode. Time sharing is also a processing mode. First come first serve is also a processing mode. Shortest job first is also processing mode. Preemptive scheduling is also a processing mode. Non-preemptive scheduling is also a processing mode. प्रोसेसिंग मोड का मतलब हुआ कि आपका जो टास्क है आप वो कैसे एग्जीक्यूट, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो बोलो। क्या बोल रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं? किसी का कोई समझ रहा है उसकी आवाज? नो सर। नो सर, वॉइस नो सर, क्लियर नहीं आ रही आवाज। नथिंग बोल रहा सर। नथिंग से क्या मतलब है? ठीक है, अब सुनो। यूनिक प्रोसेसर डिजाइन्स हैव ऑलवेज एज्यूम्ड वर्स्ट केस ऑपरेटिंग कंडीशंस टू सेट द ऑपरेटिंग क्लॉक एंड हेंस परफॉर्मेंस। यूनिक प्रोसेसर को वर्स्ट केस क्यों माना जाता है? व्हाई वी थिंक दैट यूनिक प्रोसेसर इज नॉट गुड एज पर एज रिक्वायरमेंट? इसका कारण जान लो। मान लो किसी यूनिक प्रोसेसर का मतलब सीपीयू, यूनिक प्रोसेसर का मतलब सीपीयू, समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। यूनिक प्रोसेसर का मतलब होता है सीपीयू। अगर सिंगल सीपीयू है और उसमें कुछ ट्रबल आ जाती है, उसमें कुछ खराब हो जाता है, वो क्रैश कर जाता है, तो सारा काम रुक जाएगा कि होता रहेगा? सारा काम रुक जाएगा सर। तो ईच एंड एवरी टास्क शुड बी स्टॉप। इफ देयर इज ए 10 टास्क 20 टास्क इन ए पाइपलाइन, ऑल टास्क शुड बी स्टॉप एट दैट मोमेंट, स्टॉप एट दैट मोमेंट। मोमेंट। किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ, बट मल्टी प्रोसेसर के केस में क्या होता कि एक से ज्यादा सीपीयू लगे होते हैं। कितने सीपीयू लगे हुए हैं? मोर देन एक वन से ज्यादा सर। सीपीयू। मोर देन वन सीपीयू हुए। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम में 4 सीपीयू लगे हैं हुए हैं, 4 सीपीयू हैं, और मान लीजिए 10 टास्क चल रहा है, या 10 टास्क है 10 सीपीयू है, 10 टास्क है और सीपीयू कितना है? 10। 10 है। मान लीजिए एक सीपीयू खराब हो गया, तो 10 टास्क जो चल रहे थे 10 पे, तो उसका लोड किस पे शिफ्ट हो जाएगा? 9 पे। 9 सीपीयू। जितने 9 है 9 पे थोड़ा थोड़ा सब पे शिफ्ट हो जाएगा है। यस सर। यस सर। 9th भी खराब हो गया तो किस पे शिफ्ट हो जाएगा? 8 पे। 8 सीपीयू। साढ़े 8 पे। 8 भी खराब हो गया तो किस पे हो जाएगा? 7 पे। 7 भी खराब हो गया तो किस पे हो जाएगा? 6 पे। 6 भी खराब हो गया तो किस पे हो गया? 5 पे। 5 भी खराब हो गया तो किस पे हो गया? 4 पे। हाँ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। क्या बोलते हैं? ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। जो प्रोसेसर खराब होते जा रहा है लेकिन टास्क शिफ्ट होते जा रहा है दूसरे सीपीयू पे, उसका परफॉर्मेंस तो कम होता है, परफॉर्मेंस विल बी स्लो, बट फायदा क्या हुआ कि आपका टास्क एग्जीक्यूशन नहीं रुका। यस सर। योर वर्क विल नॉट स्टॉप, योर वर्क विल नॉट स्टॉप। अब यहाँ से यहाँ तक कोई पढ़ के सुनाएगा? मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा। कौन बोलेगा? किसकी इच्छा है? रोहित, रोल नंबर 6। कौन बोलेगा? सब चुप हो गया यार। यस सर। बोलो। अच्छा, तुम लोग भी मैं थक आवाज जाते हो सुबह से मैं क्लास वॉइस में? क्लियर? थक जाते क्या? नो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। जिसका नेटवर्क अच्छा है, किसका नेटवर्क अच्छा रहा बताओ? सर अभी वॉइस क्लियर है? ठीक है, बोलो, यहाँ से यहाँ तक बोलो। Yes, sir. Uniprocessor design have always assumed worst case operating conditions to set the operating clock and hence performance.
However, much more performance can be obtained under typical Typical. operating condition. Is a typical operating condition through experimentation, but such increased frequency operation is subject to the possibility of system failure and hence data loss, corruption. Further, mobile CPUs such as those in cell phone, internet browser do not adapt to their current surrounding varying temperature conditions, etc. So as to increase or decrease operating frequency to maximize performance and or allow operating under extreme conditions. We present a digital hardware design technique, realizing adaptive clock frequency performance, enhancing digital hardware. That technique can be turned to approximate performance maximization. The cost is low and the design is straightforward. Experiments are presented evaluating such a design in a pipelined uniprocessor realized in a field able to get error. FPGA field able to get error. इसका मतलब ये हुआ कि यूनि प्रोसेसर के केस में डेटा लॉस, डेटा करप्ट, परफॉर्मेंस लो होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए रहती है कि इट इज ए सिंगल प्रोसेसर, इट इज ए सिंगल प्रोसेसर। ड्यू टू सिंगल प्रोसेसर परफॉर्मेंस विल बी वेरी लो। ठीक है, अब हम चल आते हैं मल्टी प्रोसेसर्स पे। किस पे आ रहे हैं? मल्टी प्रोसेसर्स। What do you mean by multiprocessors? A system has more than one CPU. A system consists more than one processor. It's called multiprocessor. That work simultaneously. Very good, very good. अब मैं बोलता हूँ, a shared memory multiprocessor is a computer system in which two or more CPUs share full access to a common RAM. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन रैम का मतलब ये हुआ कि आपके सिस्टम में सिंगल रैम होता है। रैम तो सिंगल ही होता है। यस सर। मतलब प्राइमरी मेमोरी या मदरबोर्ड प्राइमरी मेमोरी ही बोलते हैं या मेन मेमोरी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके सिस्टम में कितने टास्क चल रहे हैं एक साथ? 12 टास्क चल रहे हैं एक साथ। कितने टास्क चल रहे हैं? 12। और 4 प्रोसेसर लगा हुआ है। कितने प्रोसेसर लगा हुआ है? 4। तो सारे प्रोसेसर को कितने टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम दे देगा? 3 दे देगा, या फिर एज पर साइज, एज पर यूजर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन 3 दे देगा। यस। लेकिन चारों प्रोसेसर अपने 3 टास्क एग्जीक्यूट कराने के लिए किसके पास जाएगा? जो रैम है। वो तो कॉमन है, वो तो कॉमन है। 2 GB का हो, 3 GB का हो, 1 GB का हो, 4 GB का हो, जो भी है। ठीक है? यस सर। वो कॉमन है। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अब हुआ क्या? जब सिंगल यूनिट प्रोसेसर था तो उसके पास मान लीजिए 12 टास्क थे। तो 12 टास्क को उसको एग्जीक्यूट कराने में 1 बाय 1 कितना टाइम लगता? ज्यादा टाइम लगता सर। इसके पास क्या है? 4 प्रोसेसर हैं, 3 सबको डिवाइड हो गया। सब अपने टास्क के लिए एक्टिव हो जाएगा। तो मेरा हो जाए, तो मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, तो मेरा हो जाए, है कि नहीं? यस सर। तो कॉमन मेमोरी स्पेस एक्वायर करता है। कॉमन मेमोरी स्पेस एक्वायर ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर।
जस्ट ए मिनट, एक मिनट, एक सेकंड रुको। बच्चे कम आने लगे हर क्लास में, ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे अब एग्जाम के प्रिपरेशन में चले गए हैं क्या लगभग? हेलो। यस सर। तब बच्चे भी अब मतलब चाह रहे हैं कि जल्दी एग्जाम हो, फिर अब नए क्लास में शुरू हो ही ना। यस सर। इसीलिए जहाँ ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसर में क्या हुआ, ए शेयर्ड मेमोरी, multiprocessor is a computer system in which two or more CPUs share full access to a common RAM. A program running on any of the CPUs sees a normal virtual address space. The only unusual property the system it has is that the CPU can write some value into a memory word and then read the word back and get a different value because another CPU has changed it. जब मोर देन वन सीपीयू रहेगा तो वर्क फास्ट होगा, तो जिसकी वैल्यू जाएगी उसका मेमोरी एड्रेस बन जाएगा, जिस टास्क की जाएगी, जिस टास्क की खत्म होगी उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सीपीयू तो मोर देन वन है, हैं? सिंगल सीपीयू तो है नहीं कि एक ही टास्क बना रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। सर प्राइमरी मेमोरी फैचिंग का वर्क उतना साइमल्टेनियसली कर लेता है जितना सब प्रोसेसर कर रहा है, मल्टीपल प्रोसेसर। अब 8 GB का रैम लगा दोगे, 10 GB का, 12 GB का लगा लोगे तो होगा ही, लेकिन हाँ अगर 1 GB का रैम है और ज्यादा टास्क है तब तो दिक्कत होगा ही, है कि नहीं? यस सर। चलो तो 4 GB 6 GB। अब तो जमाना हो गया 8 GB 10 GB 16 GB है। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम आज जस्ट रेगुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स ओके। ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी रेगुलर, रेगुलर समझ रहे हो? यूज में आना वाला Yes, sir. डेली यूज में आने वाला। वेरी गुड। दे हैंडल सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल पता है क्या होता है? यस सर। क्या? जैसे सर एग्जांपल में system.exit is a system call. यस सर। और बताओ, एक तो मैंने बता दिया, एक और तुम कुछ हमारी मदद कर दो बताकर। सर बोलना सर आ नहीं रहा है, कैसे बोलना? ठीक है छोड़ो। सिस्टम कॉल्स आर एग्जीक्यूटेबल कॉल, कि आपको जैसे क्लोज किए तो टर्मिनेट कर गया प्रोसेस, आपने फाइल ओपन की तो फाइल ओपन हो गया, एडिट की तो एडिट हो गया, मतलब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कराता है, समझ रहे हो? Nevertheless, there are some areas in which they have unique features. These include process synchronization, resource management, and scheduling. We will first take a brief look at multiprocessor hardware and then move on to these operating system issues. Computers are programmed to process data in different ways. Just like humans, they can process shortest job, first come, first serve, or they can just round robin, giving a time span, important emergency jobs, first real time. Computers can also multitask or multi-programming. Computers can also multitask or multi-programming. Batch processing. What do you mean by batch processing? फिर जहाँ पे सर नंबर ऑफ प्रोसेस एक बैच की तरह से एग्जीक्यूट होता है, मैं आपको एक वहाँ डिफिनेशन सर और बैच मैनेजर से रिस्पॉन्सिबल होता है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के। मैं एक चीज और आपको दिखा देता हूँ बैच प्रोसेसिंग का। ओके सर। दिख रहा है आप लोग को? नो सर। क्या दिख रहा है? सर स्क्रीन दिख रहा है। बैच क्या है? प्रोसेसिंग। आप कुछ दिखा?
नो सर, वही है। पुराना वाला? यस सर। ओके ओके, जस्ट मिनट। सर इसमें प्रोसेसिंग उसका हो गया सर भाई, जिसमें उनका शॉर्ट परिभाषा लिखा दी ना सर, डेफिनेशन लंबा लंबा है सर। ठीक, ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, इसको मैं चेंज करता हूँ। ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का एग्जांपल, ये पढ़ो, अब दिख रहा होगा सब लोग को। Yes, sir. यस सर। यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा। कहाँ से कहाँ तक sir? ये दिख रहा है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम आप लोग को, जहाँ मेरा कर्सर है, Yes, sir. कर्सर दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. पढ़ो। Batch processing system. Computerized batch processing is the running of jobs that can run without end user interaction or can be scheduled to run as a resource permit. Jobs that can run without end user interaction or can be scheduled to run as a resource permit are called batch jobs. Batch processing is basically for those frequently used programs that can be run with minimal human interaction. A program that reads a large file and generates a report, for example, payroll, is considered to be a batch job. Example of batch-based operating system, payroll system, bank systems, etc. बैंक स्टेटमेंट की सिस्टम बोल दिए यार, थोड़ा ध्यान। स्टेटमेंट इसको से ध्यान नहीं दिए थे सर। कंप्यूटराइज बैच, देखो कंप्यूटराइज बैच प्रोसेसिंग इज द रनिंग ऑफ जॉब्स दैट कैन रन विदाउट एंड यूजर इंटरेक्शन। मतलब बैच प्रोसेसिंग में होता क्या, एंड यूजर मतलब जो हम लोग हैं उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है। एंड यूजर का इंटरफेरेंस नहीं होता, एंड यूजर कैन नॉट इंटरफेयर और कैन बी शेड्यूल्ड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंड यूजर? मतलब हम लोग क्या है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग चलाते हैं, वी आर एंड यूजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड यूजर, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड यूजर। How it is possible, sir, without user, computer can process data? How it is possible that without user, computer can process data? हम पंच सिस्टम में सेट कर देते हैं, पंच कार्ड में सेट कर देते हैं। जैसे तुम प्रेस मशीन देखे हो? यस सर। उसमें हमने दे दिया है फोटोकॉपी मशीन के, हमने डाल दिया, उसमें 1000 पेज छप के निकल जाए, फिर यूजर का इंटरेक्शन खत्म हो जाता है एक बार देने के बाद। यस सर, एक बार यूजर एक बार तो काम करते हैं। हाँ, विद रन मतलब चलता, एक बार तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे पंच मशीन है या पंच कार्ड है, आपको इंस्ट्रक्शन तो ह्यूमन बीइंग ही देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये होना है, हैं? लेकिन एंड यूजर इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा ना बाद में। जैसे एमएस वर्ड पे आपको कुछ लिखना है तो बिना एंड यूजर इंटरेक्शन के लिख पाओगे? नो सर, जब तक लिखेंगे तब तक वहां पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप लिखोगे एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जावा, क्यू बेसिक जो भी है उसको आप लगे रहना पड़ेगा। यस। और बैच प्रोसेसिंग में एक बार कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड बैच प्रोसेसिंग इज द रनिंग ऑफ जॉब्स दैट कैन रन विदाउट एंड यूजर इंटरेक्शन। मतलब एक बार आपने दे दिया, फिर एंड यूजर अपना से कोई मतलब नहीं है, और कैन बी शेड्यूल्ड टू रन एज रिसोर्सेज परमिट। और ये क्या है, रिसोर्सेज परमिट की तरह काम करेगा, ठीक है। जॉब्स दैट कैन रन विदाउट एंड यूजर इंटरेक्शन or can be scheduled to run as resources permit are called batch jobs, ठीक है। Batch processing is basically for those frequently used programs that can be run with minimal human interaction। देखो लाइन को ध्यान देखना, use programs that can be run with minimal मतलब बहुत कम, with minimal human interaction, a program that reads a large file and generates a report. For example, payroll is considered to be a batch job। payroll में क्या होता, फाइल होती,
उसी से इनपुट प्रोसेस करके निकालते हैं। बैंक का स्टेटमेंट आप पूरे 2 साल 4 साल का निकाल लो, बैंक से मिल जाता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये हुआ बैच ऑफ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ये 2 लाइन भाई, ये दो 3 4 लाइन लिख लो, काम आ जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोग लिख लो तुम लोग थोड़ा सा है। जैसे एक लाइन यहाँ से यहाँ लिख लो, फिर एक लिख लो, ए प्रोग्राम दैट रीड्स अ लार्ज फाइल और बैच प्रोसेसिंग इज बेसिकली फॉर दोज फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम में 2 4 लाइन लिख लो आप लोग थोड़ा सा। लिख लोगे या फोटो खींच लो, जो करना है करो। लिख रहे हैं सर। एक निश्चित आएगा एग्जाम में 1000%। 1000 plus. कहाँ पर बदल लिख रहे हैं सर? यहाँ से लिखो और यहाँ तक लिखी लो, कौन टाइम लगेगा, 2 मिनट में लिखा जाएगा है। हो गया। डन सर। हो गया ना? यस सर। सब लोग का हो गया ना? Yes, sir. तो ये समझ लीजिए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब है अब पढ़ें। बैच प्रोसेसिंग टू सेव कंप्यूटेशनल टाइम यस सर। before the widespread use of distributed system architecture or even after it, a standalone computer system apply batch processing techniques। standalone का मतलब समझते हो तुम लोग? डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप या लैपटॉप पे जो काम कर रही है भी स्टैंड अलोन है, ठीक है।
This is particularly useful in financial application or where data was secure, such as medical records. Batch processing completes a range of data processes as a batch by simplifying single commands to provide access to multiple data sets. मतलब मैंने क्या कहा, मल्टीपल डेटा सेट्स का मतलब एक साथ एक से ज्यादा बैच बना लेंगे, एक से ज्यादा बैच बना लेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं तुम लोग को? Yes, sir. This is a little like the comparison of a computer spreadsheet to a calculator. In some ways, a calculation can be applied with one function, that is one step, to a whole column or series of columns, giving multiple results from one action. The same concept is achieved in batch processing for data. A series of actions or results can be achieved by applying a function to a whole series of data. In this way, the computer processing time is far less. अभी ऑफलाइन डेटा एंट्री क्या होती, बताओ? व्हाट डू मीन बाय ऑफलाइन डेटा एंट्री? जैसे सर एक्सेल में हम कोई सर डेटा एंट्री जो कर रहे हैं किस तो तरह ऑफलाइन हो गया। क्या ऑफलाइन डेटा एंट्री क्या होती बाबू? सर जैसे कि प्रोग्राम में डेटा को एंटर कर रखो, प्रोग्राम में नहीं, जैसे हम ऑफलाइन मतलब हम इंटरनेट हमारे सिस्टम में नहीं जुड़ा हुआ है और एमएस एक्सेल में हम डेटा डाल रहे हैं, वो क्या होगा, ऑफलाइन कि ऑनलाइन? ऑफलाइन सर। वो हुआ ऑफलाइन, मतलब विदाउट नेटवर्किंग, विदाउट इंटरनेट, whatever we are filling in MS Word, MS Excel, PowerPoint, until or unless that data is not shared by anyone. Offline means online, that is not shared by anyone online, then it is called ऑफलाइन डेटा एंट्री। offline. Offline data entry is a perfect match for your data entry needs. Today, many global businesses prefer outsourcing their offline data entry projects. Data entry India is equipped to handle from very large volumes of offline data entry projects at the best possible price. Our qualified teams of skilled data entry personnel are dedicated to deliver accurate offline data entry work to our worldwide clients at the decided turnaround time. We have the expertise to handle any kind of offline data entry projects. Offline data entry is the work of entering a specific type of data into computer or any other electronic device using a specific software. This work is done by expert data entry operators who have complete knowledge regarding data entry. सॉफ्टवेयर क्या है? MS Excel है जिसमें हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, MS Access है, पावर पॉइंट है, सॉफ्टवेयर जैसे ओरेकल है, MySQL है, उसमें हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? ऑफलाइन Yes, सर। sir. यस ऑफलाइन सर कर सकते हैं सर। भाई जब तक ऑनलाइन नहीं जुड़ा हुआ है तब तक, देखो सिंपल सी बात, जब वो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ तो ऑफलाइन हो गया, सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। तो जब आपका ऑनलाइन नहीं जुड़ा हुआ तो दैट इज ऑफलाइन, तो जब इंटरनेट जुड़ गया, नेटवर्क जुड़ गया तो वो ऑनलाइन, सिंपल सी बात है। Yes, sir. When someone wants to transform or change the format of any desired information and data entry work is performed and information can be transcribed in the desired format. These formats generally include handwritten documents, spreadsheets, sequencing of numbers, computer codes, and even names and addresses. अब है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग का क्या मतलब समझते हो? तो जान, इसमें तो सब मास्टर हो गए, बताओ ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? मतलब सर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई एक ही लाइन है, उससे काम हो जाएगा। क्या सर ऑफलाइन मतलब ये बताएं, मतलब सर क्या ऑफलाइन offline- बताएं, मतलब विदाउट नेट, मतलब कोई चीज हम डालते हैं, ठीक है, इतना अरे है, मतलब बोलो बोलो बोलो, चुप ही हो गया, कौन था? तरुण। क्या तरुण, कहाँ चले गए? हेलो।
हाँ तरुण बोलो। सर बोल रहे ऑफलाइन में मतलब यानी विदाउट नेट हम लोग कोई भी चीज डाटा एक्सेल में डाटा एंट्री कर रहे हैं तो मतलब हो गया, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर। वहाँ हाँ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? offline data processing means there is no communication network, there is no internet, there is a we work on the standalone application, we can work on the laptop, we can work that data is which data we can't share at that moment, that is called offline data entry. बात समझ में आ गई? Yes, sir. ऑनलाइन प्रोसेसिंग में सब मास्टर होंगे पूरी क्लास। सब ऑनलाइन गेम खेलते हो क्या? है ऑनलाइन प्रोसेसिंग है कि नहीं? Yes, sir. WhatsApp Yes. chatting, sir. व्हाट्सएप फेसबुक सब तो ऑनलाइन है? Sir, Instagram भी है। जितना भी है ये क्या हो गया? ऑनलाइन। Yes, sir. इस पे भी ऑनलाइन हम लोग डेटाबेस पे भी काम करते हैं, लाइव मोड में। ऑनलाइन डेटाबेस पे भी काम होता है लाइव मोड में। मैंने कर Yes, रखा है sir. कंपनी में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। Like a Google Sheet, sir. नहीं, मैंने जॉब कर रखा है, मैं प्रो एसक्यूएल पे काम करता था लाइव। ठीक है, डेटा डालते थे यहाँ से और डेटा पहुंच जाता था कनाडा। SQL पे। प्रो एसक्यूएल। Hmm. अब ऑनलाइन डेटा एंट्री से क्या समझते हो तुम लोग? सर कोई एडमिशन का फॉर्म भरना सर। वही सर जो ऑफलाइन। सेम है, बस इसमें क्या है, इंटरनेट जुड़ा हुआ है। यस सर, इंटरनेट जुड़ा हुआ। पढ़ ही देते हैं। ऑनलाइन डेटा एंट्री रेफर्स टू द कंपाइलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम इंटरनेट सोर्सेज। देखो बात आ गई कि नहीं? Yes, sir. From internet sources and compiling it in a format suitable for online storage and accessibility. It comprises a number of processes such as data entry, data mining, data extraction, typing and web research. वेब रिसर्च करते हैं ना ऑनलाइन, गूगल पे गए और डाल दिया है। Yes, sir. टाइप्स ऑफ ऑनलाइन डेटा एंट्री आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे या कर दें? Sir, next class में कीजिएगा sir. मैं अटेंडेंस लूंगा, सब लोग ऑनलाइन रहना, ठीक है? यस सर। Okay, sir. 5 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन कुछ डेटा गड़बड़ा रहा है बार बार, इसलिए मैं ऑनलाइन ले लूंगा, ठीक है? ठीक है सर। इसमें बीएससी आईटी 445 के बच्चे हैं और बीसीए 445 के ही बच्चे हैं ना दोनों? यस सर। Yes, sir. जस्ट ए मिनट। अच्छा पहले बीसीए बोलो, कौन कौन प्रेजेंट है? रोल नंबर 1 से 10 तक। 3 सर। सर 4, सॉरी सर 4। जो समझते हैं। क्या यार, ऑनलाइन ऑनलाइन So, डेटा six. एंट्री कर रहा हूँ, तुम लोग मजाक कर रहे हो। रोल नंबर 4 और 6 ऑफलाइन नहीं हो रहा है बेटा, ऑनलाइन हो रहा है। एक बार चढ़ जाएगा फिर दिक्कत होगा। 6 के बाद
बीसीए के लिए कर रहा हूँ, बताओ 10 to 20। Sir, 20. Sir, 20. बोल दिया, 20 से 30 के बीच बोलो। 21 29 sir. कितना? 29. ठीक है, आगे बीसीए 30 से 40 31 सर। और 35 सर। 36 sir. और 37 सर। 37। यस सर। आगे बोलो। सर 36 35 सर। हो गया सर। 35 हो गया, हाँ 36 sir. हो गया बाबू। 38, 39, 40 को है? 40 से 50, 41 सर। उसके बाद 40 से 50 कोई है? सर बीसीए रोल नंबर 18 मैसेज किया है, शायद उसका नेटवर्क इशू है। 1 मिनट कर देते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। और बताओ 44 तक। 40। 44 4 अच्छा 40 से 50 के बीच, और बताओ। 44 सर। कर दिए बेटा। और बोलो 50 से 60 के बीच। 56 sir. 57 सर। फिर 60 से 70 के बीच। सर 60 तक ही है सर। ठीक है, 59 वेरी तक गुड। ही है सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और मैं अब थैंक यू सर। फिर अब बीएससीआईटी का करूंगा, रुक जाना बीएससीआईटी के बच्चों। यस सर। 2 मिनट लगेगा, हो जाएगा है। बोलो कौन कौन है इसमें 1 से 10 के बीच? 6 है सर। 1 3 1 भी है तो 6 वाला तुरंत सबसे जोश में आ गया। 3 और 3 के बाद सर 6 बना। 6, उसके बाद बोलो। सर 1 भी है सर। 1 कर दिया भाई, 1 कर दिया, 3 कर दिया, 6 कर दिया, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11। सर रोल नंबर 13। रोल नंबर 13 और 14, 15। नहीं सर 14 तक है। 14 आया है? नहीं सर एब्सेंट रहता है 14। क्यों? नहीं मालूम सर। ठीक है, हो गया है, 13 हो गया ना सर। एकदम हो गया। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। Thank you sir. बेस्ट ऑफ लक। Now we are going to end the meeting, okay? ओके सर। Okay, best of luck also.